तो आज मैं क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट करने वाली हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आप कौन सी बुक लिस्ट ट्राई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने पार्ट बी का सिलेबस लिखा है सबसे पहले। तो आप एक बार मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ कि आप कौन सी बुक से कौन सा टॉपिक कर सकते हो। और आज मैं आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ। मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कौन सा ऐसे भी टॉपिक्स है क्वांटम मैकेनिक्स में जिसमें आपको बुक पढ़ने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिर्फ फॉर्मूला देखकर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो भी नेट के लिए इनफ है। लाइक अभी आपके पास टाइम नहीं बचा होगा, सितंबर में पेपर है, और कई बार तो ऐसा भी हो गया आप अगली बार भी पेपर दोगे तो भी आपको जल्दी क्लियर करना होगा कि भाई जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। तो उस टाइम पे भी आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी होगी, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला देखना होगा और उन टॉपिक्स के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे बस। तो मैं आज आपको ये सब बताऊंगी। तो ये मैंने भी पार्ट बी का सिलेबस लिखा है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा सिलेबस ज्यादा है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स आप इजीली कर लोगे क्योंकि बहुत स्कोरिंग है और बहुत ज्यादा मार्क्स की है। लगभग 30 to 40 के बीच में मार्क्स की आती है क्वांटम मैकेनिक्स, और स्कोरिंग बहुत ज्यादा है। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो तो वो क्वांटम मैकेनिक्स ही है। बहुत अच्छा स्कोर आराम से कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो मैं पार्ट बी को ले रही हूँ। पहले पार्ट बी में क्या क्या है सिलेबस देख लेते हैं। ये वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है, श्रोडिंगर इक्वेशन है, और टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट के लिए आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स है, और पार्टिकल ये समथिंग समथिंग आपको पता ही है। और ये टनलिंग थ्रू अ बैरियर है, वेव थ्रू बैरियर, वेव फंक्शन, कोऑर्डिनेट मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कम्यूटेटर। ठीक है, तो एक मिनट में थोड़ा सा हटा देती हूँ कि कौन कौन सा पार्ट आपके लिए कौन कहाँ थोड़ा सा वो है। किताब के मैं बुक्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं कि कौन सी बुक से आप कौन सा पार्ट क्लियर कवर कर सकते हो उसके लिए। ठीक है ना, तो यहाँ तक का पार्ट मैं थोड़ा सा अलग कर रही हूँ। ठीक है, फिर है वेव फंक्शन, कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन, कम्यूटेटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। इसको भी यहीं ले लो, कम्यूटेटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। ठीक है, इससे एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में डिराक नोटेशन फॉर स्टेट वेक्टर्स, मोशन इन अ सेंट्रल पोटेंशियल, और ठीक है डिराक नोटेशन फॉर स्टेट वेक्टर्स, ओके, मोशन इन अ सेंट्रल पोटेंशियल, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ये अलजेब्रा, स्पिन, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा, हाइड्रोजन एटम, स्टेनगर्लिक एक्सपेरिमेंट, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी एंड एप्लीकेशन, वेरिएशन मेथड, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी एंड फर्मीज गोल्डन रूल, सिलेक्शन रूल्स है। और ये वाला पार्ट बिल्कुल अलग है। कहाँ से कहाँ तक? टाइम इंडिपेंडेंट, ये वाला परटर्बेशन थ्योरी वाला पार्ट ये बिल्कुल अलग है। वेरिएशनल मेथड, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, फर्मी गोल्डन रूल, और ये वाला सिलेक्शन रूल इसी में आ जाएगा। आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ठीक है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और स्पिन स्टेटिस्टिक कनेक्शंस। ठीक है, ये सिलेबस है आपका पार्ट बी का। दैट इज वही मैंने आपको पहले बताया था कि पार्ट बी का सिलेबस, इसका मतलब ये है नहीं कि वो पार्ट सी में नहीं आएगा। ऑब्वियसली वो पार्ट सी में भी आ सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। तो ये वाला पार्ट मैंने अलग किया है। ये इसलिए किया है कि ये वो पार्ट है जो आप बीएससी के टाइम पे पढ़ लेते हो, और मैक्सिमम तभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हो इस वाले पार्ट की, इस पूरे वाले पार्ट की। तो इस वाले पार्ट पे अगर आपको करना है तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है नहीं। पुरानी कुछ किताबें हैं जो बहुत टाइम से चल रही हैं, आप वो पढ़ सकते हो। इनके लिए मैं आपको स्पेशल बुक नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने तो इनके लिए कोई बुक्स वैसे पढ़ी नहीं है। क्योंकि ये मेरी, जब मैंने एमएससी एंट्रेंस का पेपर दिया था तब मैंने ये सब तभी प्रैक्टिस कर लिया था। लाइक तब टेस्ट वगैरह देती थी, उन सबसे ये हो गया था, तो मुझे दिक्कत नहीं आई। पर आप लोगों को अगर करना है तो इसके लिए जेटली ठीक है, जो बहुत लोग रेफर भी करते हैं, पर मैंने जेटली नहीं पढ़ी है। मैंने तो जेटली नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ जेटली, जो भी नाम है जेटली के आप देख लेना। ठीक है, और जेटली वाली बुक का नाम है कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। आप जेटली से समझ जाओगे। ठीक है, तो ये जो इतना पोर्शन है ना, ये वाला आप जेटली से क्लियर कर सकते हैं। जेटली बुक अच्छी है, मैंने देखी है। मेरे को क्वेश्चन में कुछ खास मजे नहीं आए, क्योंकि एक एक टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं उसमें, वो बहुत मोटी है। तो दिखने में जब कोई बुक मोटी दिखती है तो मन नहीं करता उसको पढ़ने का, तो वो वाली बात है। इसलिए मैंने ज्यादा जेटली पढ़ी नहीं है, लेकिन आप लोग इसको आराम से यहाँ से क्लियर कर सकते हो। अब इसके बाद में ये वाली बुक्स है, एक तो कोऑर्डिनेटर मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन वाली, और ये सब। तो मुझे जो एमएससी के टाइम पे इसके लिए बुक बताई गई थी ना, तो हमें सर ने उस टाइम पे 3 बुक्स बताई थी। तो आर शंकर बताई थी, एक सकुराई बताई थी, और एक बताई थी अपनी ग्रिफिथ्स। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ने, ये वाला मैंने आर शंकर से किया था। अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो वैसे तो, पर मैंने आर शंकर से किया था ये वाला। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन चेंज करने वाला, ये सब ये आर शंकर में बहुत अच्छे से दिया हुआ था, तो मैंने फटफट पढ़ लिया था वहां से। और एक है कम्यूटेटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसके लिए बिल्कुल डिराक नोटेशन फॉर स्टेट वेक्टर्स। ठीक है, ये वाला पार्ट भी आपका इसी में आ जाता है बेसिकली। ठीक है, फिर है मोशन इन अ सेंट्रल पोटेंशियल, ये वाला पार्ट भी।
फिर है ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ये वाला पार्ट मैंने अलग बुक से पढ़ा था, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी अपने एग्जाम को लेकर, और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला मैंने पढ़ा था ग्रिफिथ से। ग्रिफिथ्स बहुत प्यारी बुक है, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ग्रिफिथ्स। ग्रिफिथ्स की प्रॉब्लम्स है ना, एक से बढ़कर एक है, करने में मजे आएंगे आपको अगर आप ग्रिफिथ्स पढ़ रहे हो। टाइम है तो, टाइम नहीं है तो आपको बहुत डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगी, आप उस तरीके से ही कर लेना। पर अगर टाइम आप एमएससी में है तो आप आराम से ग्रिफिथ्स को पढ़ो। ग्रिफिथ्स बहुत अच्छी बुक है, मैंने एमएससी में पढ़ी तो मुझे बहुत मजा आया ग्रिफिथ्स पढ़ने में, ठीक है। ये वाला फिर स्पिन एडिशन, हाँ ये वाला एक पार्ट था, ये स्पिन एडिशन वाला, ये वाला पार्ट मैंने सकुराई से किया था उस टाइम पे। ये इतना पार्ट बस मैंने इतना से सकुराई से पढ़ा था इसको। सकुराई बुक का ये नोटेशन अलग है तो मुझे इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है, अदरवाइज सकुराई भी बुक बहुत अच्छी है, कोई डाउट नहीं, सकुराई बहुत ही अच्छी बुक है। तो मैंने ये वाला टॉपिक किया था क्योंकि हमारे सामने जो नोटेशन यूज किए थे ना, तो सकुराई के नोटेशन यूज किए थे, तो कॉन्फ्लिक्ट ना आराम से समझ में आ जाए, इसलिए फिर मैंने सकुराई से ही कर लिया था इस वाले पार्ट को। तो आप इसको जी सकुराई से कर सकते हो। सकुराई बहुत अच्छी बुक है वैसे तो, पर ठीक है उसके नोटेशन अलग है तो इसकी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर है हाइड्रोजन एटम स्टैंड गर्ल्ड एक्सपेरिमेंट। ये वाला हाइड्रोजन एटम वाला पार्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वैसे तो, ये आप आराम से ग्रिफिथ से ही कर सकते हो, मैंने ग्रिफिथ से ही कर लिया था ये वाला। ये इंपॉर्टेंट है भाई हाइड्रोजन एटम वाला, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम इंपॉर्टेंट है। फिर है स्टैंड गर्ल्ड एक्सपेरिमेंट, इससे मैंने ज्यादा क्वेश्चन आते हुए देखे नहीं है कोई खास, और मैं तो ध्यान भी नहीं दिया इस वाले एक्सपेरिमेंट पे, तो ठीक है। तो ये तो क्या है बीएससी में इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो आप बीएससी वाली कोई भी बुक पढ़ सकते हो जो आपको रेफर की होगी कॉलेज में, ठीक है। तो मैंने तो बीएससी में हमारे तो यहाँ पे बुक चलती है सीबीएच की, तो मैंने तो ये वाला एक्सपेरिमेंट उसी से पढ़ लिया था। थोड़ा सा एटॉमिक में भी ये मुझे मिल गया था तो वहां से भी मैंने पढ़ लिया था, उस टाइम पे पढ़ा था। अभी मेरे को इसके लिए जरूरत नहीं पड़ी नेट के लिए, मैंने कुछ टॉपिक छोड़े थे ना, उसमें से ये भी छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था इससे ज्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। जब मैंने पेपर देखा था ना तब तो मैंने इसको छोड़ दिया था। इसके अलावा टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, और ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा 5 नंबर का आता है, पार्ट सी में आता है, सीधा सीधा देता है, पार्ट सी में पूरे 5 नंबर का आता है, ठीक है अगर आता है तो ये टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी से ज्यादा आता है। लेकिन जैसे कई को ये रहता है ना टाइम डिपेंडेंट, यार हमने किया नहीं है, इंडिपेंडेंट वाला ही पार्ट अच्छे से क्लियर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम डिपेंडेंट से क्वेश्चन भी बहुत कम आता है, मैंने इसमें लिख नहीं रखा क्या, हाँ ये लिख रखा, इससे क्वेश्चन वैसे भी बहुत कम आता है टाइम डिपेंडेंट से, और आता है तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है या फिर वो एक मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है ना, बस वहां से क्वेश्चन देता है, बहुत कम आता है। आप 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो काम हो जाएगा। इसके लिए आप बुकलेट ले लेना किसी भी एक इंस्टीट्यूट की, कहीं से भी, तब वो आराम से ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा। परटर्बेशन थ्योरी को छोड़ना मत, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा भाई, आ गया ना तो सीधे सीधे 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर है वेरिएशनल मेथड। वेरिएशनल मेथड का तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, मतलब एक ही पैटर्न है, फॉर्मूला तो क्या बोलो, एक पैटर्न है, बस उस पैटर्न की तरह ही करना है, बहुत सिंपल है, आपको भी पता है। तो ये एक ऐसा है जिसको आपको बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो बहुत टाइम चला जाएगा, कोई मतलब नहीं, तो आराम से आप वैसे ही कर लोगे। सिर्फ एक बार देख लो कि क्या क्या स्टेप यूज करते हैं, क्या मेथड यूज कर रहा है, एक बार वो समझ में आ गया तो वेरिएशनल मेथड में जो सबसे बड़ी चीज है वो है इंटीग्रेशन है, कि आपको इंटीग्रेशन आएगा और उसमें आप अटक सकते हो। इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा रोल है वेरिएशन मेथड में, तो आपके कुछ इंटीग्रेशन फिक्स होते हैं उनके मेथड्स, तो आप जैसे 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप का इंटीग्रेशन बन जाता है लास्ट में वेरिएशन मेथड में, तो आप वो आराम से कर लोगे। तो उसमें आपको बुक से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार आप देख लेना, किसी भी बुक में देख लेना। वेरिएशन मेथड हर बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप ग्रिफिथ्स में भी देख सकते हो, ग्रिफिथ्स ही पढ़ी है मैंने ज्यादा क्वांटम मैकेनिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। मेरे टाइम पे ना 2021 में जब मैंने पेपर दिया था तब क्वांटम मैकेनिक्स के 10 क्वेश्चन आए थे, तब आप सोच सकते हो कितना अच्छा स्कोरिंग पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, बहुत अच्छा है, आराम से कर लोगे आप लोग, दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर है फर्मी गोल्डन रूल। फर्मी गोल्डन रूल का ये है कि मुझे ना इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हुआ नहीं था, लाइक कॉन्सेप्ट तो क्लियर था पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने ज्यादा देखे नहीं थे, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला था कि मैं इसके लिए अलग से टाइम, तो मैंने इसके लिए क्या किया था, सिर्फ इसका एक फॉर्मूला है उसकी डिपेंडेंसी देख ली थी कि जितने भी वेरी कर सकते हैं ना उनके साथ कैसा किस तरीके का रहा, तो इससे मेरा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मुझे अच्छे से याद है, एक क्वेश्चन आया था इधर से और सीधे सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन था, और सिर्फ इसी चीज से क्लियर हो गया था वो कि ये किस तरीके से डिपेंडेंट है। फॉर्मूला मतलब मैं बेसिकली ये कहना चाह रही हूँ कि इसका फॉर्मूला अच्छे से समझ लेना, फॉर्मूला समझ लेना, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, टाइम लग रहा है तो, और अगर आपके पास बहुत सारा टाइम तो फर्मी गोल्डन रूल के लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आप ग्रिफिथ्स से भी पढ़ सकते हो, ग्रिफिथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप है ना इस वाले पार्ट को है ना ग्रिफिथ्स से ही पढ़ लेना,
सकुराई से भी पढ़ सकते हो, हमने जैसे सकुराई से पढ़ा था, आप ग्रिफिथ से ही पढ़ लेना, ग्रिफिथ अच्छी समझा देगी। हाँ, और हमें क्या सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो सर के नोट से मेरा तो काम हो गया था, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था ये सब कुछ, ये लास्ट वाला पार्ट। तो ये हमारे शायद 3rd सेमेस्टर में आया था, नहीं